नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज शाम 5 बजे होगी कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता होंगे शामिल। प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्रवाई। 2 कलेक्टर और 3 एसपी हटाए गए, 2 एसएसपी को भी हटाया। केशकाल घाटी में कई घंटों बाद खुला जाम। रात भर फंसे रहे सैकड़ों वाहन, यात्री होते रहे परेशान। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 17 बोगियां पटरी से उतरी, 4 लोगों की मौत, 200 घायल। मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। कप्तान रोहित की तूफानी शतक ने भारत को दिखाई विराट जीत। वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहली खबर है, दिल्ली में आज शाम 5 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे और मीटिंग में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर और रायगढ़ कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। राजनांदगांव, दुर्ग और कोरबा एसपी पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं बिलासपुर और दुर्ग एएसपी को भी हटाया गया है। बिलासपुर के मल्हार इलाके से 3 साल पहले गायब हुआ एक शख्स अब भी लापता है। संदेहियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक हरे भरे खेत में खुदाई शुरू कर दी और आज भी युवक की तलाश के लिए खुदाई की जाएगी। वहीं चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गए। रायपुर में वाहनों की चेकिंग के दौरान 27 किलो चांदी के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। आजाद चौक पुलिस की कार्रवाई है। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कांग्रेस सीईसी की बैठक है। एआईसीसी कार्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली जाएंगे। बैठक में कांग्रेस सीईसी के मेंबर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, शाम 5 बजे आज बैठक होने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ और बताया जा रहा है कि आज जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग जाएगी। इसके पहले भी लगातार कई बैठकें हुई थी। कल भी मैराथन बैठकें देखी गई थी और सभी बैठकों में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई थी। तो आज जो है सभी नामों पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी और आज प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बैठक इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सभी की निगाहें जो है वो प्रत्याशियों के नामों पर टिकी हुई है। तो सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे के लिए दिल्ली के रवाना हो जाएंगे। अगर प्रत्याशियों के नामों की बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है कि सीएम हाउस में भी मैराथन बैठकें हो रही है और सभी बैठकों में प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है और सूची कब जारी होगी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और बताया जा रहा है कि आज जो बैठक होने जा रही है कार्यालय में, एआईसीसी कार्यालय में शाम 5 बजे, इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग जाएगी। और आपको एक बार फिर बता दें कि शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बैठक में कांग्रेस सीईसी के मेंबर मौजूद रहेंगे, जो प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा कर एक बार फिर से अंतिम चर्चा का लास्ट में मुहर लगा देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है और जल्द से जल्द अब सूची जारी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, देखा जाए तो कांग्रेस की सूची पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सूची कब जारी होगी। बताया जा रहा है कि आज बैठक में अंतिम चर्चा होगी, जिसके बाद नामों पर मुहर लग सकती है। और क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर आपके पास आए अब तक?
देखिए, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के जो आला कमान नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ समेत जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें सीटों के नामों पर चर्चा होकर उसकी फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है। आपको बता दूं, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी हो जाएगी और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो इस लिहाज से उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम पहले चरण की जो सीटें हैं, 20 सीटें जहां पर चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, उन सीटों पर कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। हालांकि कल भी लगातार देखा गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है अलग अलग स्तर पर, और ऐसा माना जा रहा है कि नामों का चयन किया जा चुका है। सिर्फ जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके सामने नाम रखेंगे और उसके बाद उस पर फाइनल अप्रूवल होने के बाद लिस्ट जारी की जा सकती है। बिल्कुल स्टार, तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी मैराथन बैठकें जो है वो लगातार देखी जा रही है। प्रत्याशियों के नामों पर तो इस बैठक में चर्चा होगी और मुहर लगेगी, और क्या कुछ ये बैठक में विशेष रहने वाला है? देखिए, पहला फोकस जो है प्रत्याशियों के सूची पर ही है, क्योंकि जितनी जल्दी सूची जारी की जाएगी प्रत्याशियों को उतना ज़्यादा समय प्रचार के लिए मिलेगा। हाँ, और ये क्योंकि कई जगह चर्चा है, कई सीटों पे नए चेहरे को उतार सकती कांग्रेस, तो इस लिहाज से जो नए चेहरे होंगे यदि, तो उनको समय की काफ़ी आवश्यकता है। तो इस लिहाज से प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा होगी। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए, किस तरीके से जो सरकार के कामकाज है उसको किस तरीके से, हालांकि देखा जाए पहले संकल्प यात्रा के माध्यम से या अलग अलग यात्राओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से सरकार के कामकाजों को संगठन जो जनता के बीच पहुंचाई है। लेकिन चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद एक इलेक्शन मोड में किस तरीके से काम करना और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मौका देना है, जिम्मेदारी देना है, इस पे भी चर्चा हो सकती है। जी स्टार, तो बिल्कुल आज जो 5 बजे बैठक होने वाली, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ नेता सरताज सिंह का निधन हो गया। आपको बता दें कि 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। बीजेपी सरकार में सरताज सिंह मंत्री थे। 2018 में कांग्रेस में वो शामिल हुए थे और टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो बता दें कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर उन्हें जीत नहीं मिली थी और बाद में वापस वो बीजेपी में लौट आए थे। तो बेहद ही दुखद खबर आज सुबह से ही सामने आ रही। वरिष्ठ नेता सरताज सिंह का निधन हो गया है और 83 साल की उम्र थी उनका और उनका निधन हो गया। बीजेपी सरकार में सरताज सिंह मंत्री थे। आपको एक बार फिर अगर बताएं उनके राजनीतिक सफर के बारे में, तो 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, बेहद ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है, कैसे उनका निधन हुआ है, क्या और किसी प्रकार की बीमारी थी, क्या जानकारी आपके पास आई है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी जो क्षति है ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी क्षति है यहाँ पर कि सरताज सिंह जी का यहाँ पर निधन हो गया है। 83 साल के थे। हालांकि कुछ साल पहले उन्हें बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे। पिछले लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। सरताज सिंह की अगर बात यहाँ पर की जाए तो भाजपा के ही नहीं बल्कि देश के या प्रदेश के वो जाने माने यहाँ पर एक राजनीतिक चेहरे थे। 5 बार सांसद रह चुके हैं वो बीजेपी से। इसके साथ ही 2 बार वो विधायक रहे हैं। अटल जी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में वन और लोक निर्माण मंत्री भी वह रह चुके हैं। होशंगाबाद उनका संसदीय और विधानसभा क्षेत्र था और सबसे बड़ी बात है कि 1999 में लोकसभा चुनाव उन्होंने भले ही नहीं लड़ा था, 2004 में लोकसभा चुनाव में वे पुनः जीते थे और उन्होंने दिग्गज यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनको उन्होंने 1998 में लोकसभा चुनाव में मात दी थी। एक बेहतरीन नेता के रूप में वो जाने जाते थे, अपने फैसलों को लेकर अडिग रहा करते थे और सबसे बड़ी बात है कि अपने क्षेत्र में वो लोगों में खासे लोकप्रिय थे। उनके निधन की खबर फैलते ही शोक की जो लहर है वो यहाँ पर दौड़ गई है और लोग उन्हें अब अपनी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल हरप्रीत, तो बेहद ही दुखद खबर जो सुबह से सामने है, जाहिर सी बात है पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज सिन्हा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
तीनों अधिकारियों को मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदस्थापना दे दी गई है। वहीं राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा, दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण को भी तत्काल प्रभार से हटा दिया गया है। बिलासपुर में पदस्थ एएसपी ग्रामीण अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग में पदस्थ एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अफसरों के विरुद्ध मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की है और केंद्रीय चुनाव आयोग ने इनकी जगह पर पोस्टिंग करने के लिए 3 अधिकारियों के पैनल में नाम मांगे हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस के संकल्प शिविर की। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज संकल्प शिविर स्थगित कर दिया गया। प्रदेश के 4 जिलों के 6 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित होना था। चुनाव से संबंधित विषयों पर इसमें चर्चा भी होनी थी और आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, और पिछले कई दिनों से लगातार संकल्प शिविर को लेकर के चर्चाएं की जा रही थी, लगातार रणनीतियां बनाई जा रही थी, संकल्प शिविर को लेकर के बयानबाजियां भी हो रही थी। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां संकल्प शिविर जो है वो स्थगित कर दिया गया और अगले आदेश यानी कि अगली तारीख आते तक, अगला आदेश आते तक संकल्प शिविर को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संकल्प शिविर जो कि आज शुरू होने वाला था वो अब स्थगित हो चुका है। तो 4 जिलों के 6 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाना था और चुनाव के लिहाज से ये संकल्प शिविर पूरी पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि सरकार की उपलब्धियां भी यहां पर गिनाई जाती। और आपको बता दें कि आगामी आदेश तक ये संकल्प शिविर स्थगित कर दिया गया है। इधर डोंगरगढ़ में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्हें एकजुट का होने का संकल्प दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की करीब 4.25 साल की जन कल्याणकारी नीतियों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस साल 2018 के पैटर्न पर ही 2023 का चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ताओं के बल पर कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। वहीं पीएससी पर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में पीएससी मामले में हाईकोर्ट में उनके खिलाफ फैसला किया था, ये सबूत दे जाए और जांच करवाई जाएगी। रमन सिंह अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि इस कार्यकाल में बताए हैं, अपने कार्यकाल के बारे में बताएं। हाई कोर्ट में तो उसके खिलाफ फैसला हुआ था और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे लिखित में दे, मैं सबकी जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और लगातार इस बात को मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, विधानसभा में बोले, लेकिन कोई अभी तक के कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। चुनावी वक्त में महत्वपूर्ण मीटिंग के दौर में राज्य के मुख्यमंत्री जी का कैंडी क्रश गेम खेलना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़े सियासी अखाड़े का रूप ले चुका है। कैंडी क्रश के बहाने कमीशन खोरी, करप्शन गेम से लेकर सदन में अश्लील क्लिप देखे जाने तक पुराने वीडियोस को खोजकर दिन भर बहस का मोर्चा खुला रहा। आखिर क्यों और क्या वास्तव में ये इतनी गंभीर बात है या फिर एक हल्की टिप्पणी को दिल पर ले लिया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में घोर चुनावी टाइम पर मोस्टली टाइम पास के लिए खेले जाने वाले गेम कैंडी क्रश खेलने पर बहस छिड़ी हुई है। मंगलवार रात राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले सीएम के कैंडी क्रश खेलते हुए एक तस्वीर वायरल हुई, जिसे बीजेपी आईटी सेल ने पोस्ट करते हुए कमेंट किया कि भूपेश जी निश्चिंत हैं, उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर लें सरकार तो आनी नहीं, इसीलिए प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। दरअसल हुआ ये कि स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग के लिए सीएम भूपेश सबसे पहले राजीव भवन पहुंच गए और बाकी नेताओं के इंतजार में मीटिंग शुरू होने से पहले सीएम अपने फोन पर कैंडी क्रश खेलने लगे। मीटिंग की तस्वीर सामने आते ही भाजपा ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर सवाल उठा दिया। तस्वीर पर विपक्ष की यंग ब्रिगेड से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक ने जमकर तंज कसा। देखिए, जनता अब मुख्यमंत्री जी को भौरा, पिट्ठूर और कैंडी क्रश खेलने के लिए ही घर में बैठाने वाली है। कल मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी है कि वो वापस नहीं आ रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के टिकट स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में कैंडी क्रश खेलते हुए बिजी है। तो हमने कहा कि आने वाला 5 साल बहुत वक्त मिलेगा ये सब गेम के लिए। भाजपा के तंज पर सीएम भूपेश ने भी खुलकर जवाब दिया और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत पूरी बीजेपी को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि कैंडी क्रश खेलना अपराध नहीं। उन्होंने कहा, हैरान हूं कमीशन का गेम खेलने वालों को गेड़ी चढ़ने, भौरा चलाने, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराने के बाद अब मेरे कैंडी क्रश खेलने से भी दिक्कत है। कैंडी क्रश खेलने तकलीफ क्या है, हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में,
ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हो। मनोरंजन करना अपराध है। मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कैंडी क्रश खेलने से, भौरा खेलने से, गेड़ी चलाने से, पिट्ठूल खेलने से आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतना आपत्ति है क्या? ये तो कभी उसकी ओर ध्यान दिए नहीं, गेड़ी को ध्यान दिए नहीं। वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने स्वीकारा कि वो तनाव दूर करने के लिए अपने फेवरेट गेम कैंडी क्रश को खेलते रहते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। कुल मिलाकर कैंडी क्रश के बहाने बीते 24 घंटे में कमीशन खोरी, स्कैम गेम, घोटाले के गेम, ऐसे तमाम हैशटैग सुर्खियों में आ गए। सीएम और पूर्व सीएम के बीच के एक्स वॉर में दोनों खेमे आग उगलते नजर आए। बहरहाल सियासत के इस खेल में माहिर खिलाड़ी चाहे जो साबित हो, लेकिन दलों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके खेल में आम जनता कहीं खिलौना बनकर न रह जाए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद टिकट के दावेदारों का दर्द लगातार सामने आ रहा है और इसी कड़ी में सुकमा में बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष ने पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि हंगाराम मरकाम ने वीडियो जारी कर कहा कि वो रात भर नहीं सो पा रहे थे। उन्होंने 3 साल तक कवासी लखमा से मुकाबला किया, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। छत्तीसगढ़ के सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, लेकिन कोंटा में मेरे साथ भेदभाव हुआ। कल रात भर मैं नहीं सो पाया। अभी तक लोग मेरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलने आ रहे हैं। बहुत निराश है यहाँ के प्रत्याशी को लेकर। जगदलपुर में टिकट के प्रबल दावेदार संतोष बाफना बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। क्यों, ये भी आपको बता दें। दरअसल बीजेपी ने उनकी जगह पूर्व महापौर किरण देव को प्रत्याशी बनाया, जिसके चलते उनका कहना है कि पार्टी के भीतर ही बहुत से लोगों ने उनके चरित्र हत्या करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनके हाथ से टिकट निकल गया। हालांकि उन्होंने चुनाव के दौरान जगदलपुर विधानसभा से बाहर काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। जो पार्टी ने आदेश दिया है, अभी तक जो पार्टी ने मुझको सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का कृतज्ञ हूँ। कुछ लोगों ने जरूर मेरी चरित्र हत्या बहुत लंबे स्तर पे की, उनको भी बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जहाँ भी पार्टी आदेश करेगी जगदलपुर विधानसभा छोड़ के मैं पार्टी का काम करूँगा। इधर जांजगीर चांपा की पंतोरा पुलिस ने लैंको पावर प्लांट में डकैती करने वाले 7 आरोपी सहित कबाड़ी खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 2.5 टन एल्यूमिनियम तार और 2,10,000 नगद सहित 15,22,000 का सामान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि केरक छार पतरपाली के जंगल में सिक्योरिटी गार्ड को डरा धमकाकर आरोपियों ने प्लांट के माउस कंडक्टर एल्यूमिनियम तार लूटपाट कर ली थी, जिसे तार सहित पकड़े जाने के बाद पुलिस को सौंपा गया और सभी आरोपी कोरबा जिले के रहने वाले हैं। 2.5 टन एल्युमिनियम तार कीमती करीबन 7 लाख रुपया, 7 नग माउस कंडक्टर एल्युमिनियम तार जिसकी कीमती 12,000 रुपया है और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन 1 नग और मोटरसाइकिल 1 नग, 2 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और 2 LPG गैस सिलेंडर और बिक्री की नकदी रकम 2,10,000 रुपया को बरामद कर जब्त किया गया है। और अब बात कोरबा की करते हैं, जहां युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल 28 सितंबर को पिता ने बेटी को मशीन सीखने के लिए कोरबा के लिए रवाना किया, लेकिन वो तब से ही लापता हो गई। पिता का कहना है कि अपहरणकर्ताओं का फोन आया और 15 लाख फिरौती की मांग की है और न दे पाने पर सिर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पिता गरीबी के कारण पैसे देने में असमर्थ है। स्थानीय पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसके बाद पिता ने SP दफ्तर पहुंचकर बेटी को सुरक्षित छुड़ाने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस सिर्फ आश्वासन ही दे पाई है। परिजनों के पास कुछ फोन कॉल्स है जिसमें उनके द्वारा कुछ बताया गया कि वो हमारे पास है और इस हिसाब से कुछ संदेशा होने पर इसमें बांगो थाना में आज दिनांक को इसमें IPC की धारा 364 और 365 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बाकी टेक्निकल इसमें जांच किया जा रहा है उनके। इधर कोरबा में ही 11 साल की नाबालिग लड़के के साथ अनाचार किया गया। आरोप मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी जितेंद्र डरसेना पर लगा है। बच्चे ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और उसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। घटना की लिखित शिकायत मिलने पर कॉलेज प्रबंधन ने कर्मचारी को तत्काल बर्खास्त कर दिया। आरोपी कर्मचारी अस्पताल के एक्सरे विभाग में रेडियोग्राफर का काम करता था।
मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे एक रेडियोग्राफर के द्वारा किसी प्रकार से कोई किसी नाबालिग बच्चे के साथ में गलत व्यवहार का मतलब वो आया था, कंप्लेंट आई थी। तो तुरंत हम लोगों ने उनको बुला करके पूछा और ये क्या है, तो हम लोग को सही पाया गया, हमने तुरंत बर्खास्त कर दिया उसको। और अब हवाई सेवा को लेकर आपको एक बड़ी खुशखबरी दे देते हैं। दरअसल अब बता दें आपको कि बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की मांग पूरी हो गई है। विंटर शेड्यूल में बिलासपुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को शामिल कर लिया गया है। 31 अक्टूबर से ये सुविधा मिलेगी और हर हफ्ते 3 दिन मंगलवार यानी कि गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट का संचालन होगा। अलायंस एयर ने इसको लेकर विंटर शेड्यूल जारी कर दिया और बताया जा रहा है कि प्रयागराज के लिए भी विमान सेवा इन्हीं दिनों में उपलब्ध रहेगी। एक ही विमान बिलासपुर को इन दोनों शहरों से कनेक्ट करेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार बिलासपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट दोपहर 3:15 पर उड़ान भरेगी और शाम 5:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। वहीं सुबह 9 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर 11:15 बजे बिलासपुर पहुंचेगी, जिसके बाद यही विमान बिलासपुर से दोपहर 11:15 बजे प्रयागराज के लिए उड़ान भरेगी और वहां दोपहर 1 बजे पहुंच जाएगी। वापसी में दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज से उड़कर 2:45 बजे बिलासपुर पहुंच जाएगी। इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतने, लेकिन आगे आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। दिल्ली में आज कांग्रेस के बड़ी बैठक, कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक एआईसीसी कार्यालय में संझा 5 बजे हुई बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संकल्प शिविर स्थगित, राज्य के 4 जिला के 6 विधानसभा में होनारी संकल्प शिविर अगला तारीख तक स्थगित। अंबिकापुर में पुलिस और प्रशासन के अभियान जारी, रात में निकालेगी फ्लैग मार्च, शहर और ग्रामीण इलाका में निकालेगी फ्लैग मार्च। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में भाजपा महिला मोर्चा नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम करी, जिसमें महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हैं। जसपुर के डिप्टी कलेक्टर फरसाबाद तहसील के पटवारीला बर्खास्त करी, ग्रामीण के नाम ऊपर भूमि ले नक्शा ओहा हेराफेरी करे रिसावे। बेमेतरा में 4 माह के बच्चा की हत्या करे वाला आरोपी ला न्यायालय में आजीवन कारावास से सुनाई की सजा, आरोपी 25 वर्षीय युवती हरे। महासमुंद के तेंदुकोना में सराफा कारोबारी ले ठगी करे वाला ससुर दामाद गिरफ्तार कर ले, आगे की कार्रवाई जारी। जांजगीर के NH 49 में तेज रफ्तार भैंस ले भरे ट्रक पलट गई, सासा में 10 भैंस के मौका में मौत। पिंगेश्वर में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 20 किलो गांजा जब्त। भिलाई के नेहरू नगर में 5वें दिन हुई चोरी के मामला में सुपेला पुलिस और ICU की टीम अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के पर्दाफाश करी।